हेलो बच्चों, कैसा आप सब बच्चों। लास्ट क्लास में हमने अकाउंट करंट के बारे में कुछ पढ़ा था कि अकाउंट करंट स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, और हमने उसके कुछ मेथड्स देखे थे। उस मेथड के अकॉर्डिंग हमने उसमें अकाउंट करंट के टॉपिक को बनाया था। हमारा जो पहला टॉपिक था वो था विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। दूसरा जो टॉपिक था बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट में। तीसरा था बाय मीन्स ऑफ नेट प्रोडक्ट में। बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट के अंदर दो मेथड थे, एक था फॉरवर्ड मेथड, एक था बैकवर्ड मेथड। तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था और इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज की जो क्लास होगी मेरे, फर्स्ट मैं इसके बारे में समझाऊंगा, फिर मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, ठीक है। तो आइए फटाफट देखते हैं बैकवर्ड मेथड। बैकवर्ड मेथड, इसका बच्चा दूसरा नाम है इपॉक मेथड। बेटा इस मेथड के अंदर आपको कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है, बस नंबर ऑफ डेज़ की कैलकुलेट करने की तरीका अलग है। नंबर ऑफ डेज़ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग डेट से, ओपनिंग डेट टू ड्यू डेट। तो मैंने क्या बताया, इसके अंदर ओपनिंग डेट से हम ड्यू डेट तक जाएंगे, ठीक है ना। अब फॉरवर्ड मेथड में क्या होता था, जो फॉरवर्ड मेथड होता था हम क्या करते थे, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ बात आपको। जो भी हमारी डेट होती थी, ठीक है, फिर उससे एक जैसे ट्रांजैक्शन डेट होती थी, उससे ड्यू डेट निकलती थी। फिर हम ड्यू डेट से उस दिन तक जाते थे जिस दिन तक टेबल बनती थी। कौन सी टेबल? डेट ऑफ अकाउंट करंट, ये जाता था। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो भी ओपनिंग डेट होगी उसको हम ड्यू डेट तक देखेंगे कितने दिन का हो रहा है, बस ये इपॉक मेथड है, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो थोड़ा सा इसको लिखवा देता हूँ मैं, लिखेंगे फटाफट से। अंडर दिस मेथड the number of days are calculated from the opening date of statement to the ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। बस इसके अंदर ये करना है, ठीक है। तो अब बच्चों इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं, फटाफट से देखते हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो वाला जो एग्जांपल है इसी को हम बैकवर्ड मेथड से करते हैं। हमने इसको लास्ट क्लास में फॉरवर्ड मेथड से किया था, अब इसको बैकवर्ड मेथड से भी करता है ये फटाफट। तो बच्चों के एग्जांपल करते हैं, मैं हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, बैकवर्ड मेथड, ओके। तो लास्ट क्लास में हमने इस एग्जांपल को किया था फॉरवर्ड से, आज करते हैं बैकवर्ड मेथड से। तो यहाँ पर क्या, अकाउंट करंट टू बी रेंडेड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई 31 दिसंबर 2016 18% पर एनम। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम मिस्टर वाई इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स, इंटरेस्ट टू 31 दिसंबर 2016 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, ओके। अब फटाफट से बना लेते हैं हम अपना कॉलम। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट, डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज,
प्रोडक्ट। ओके, अब देखो फटाफट। तो सबसे पहले क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितने का, 600 रुपये का। तो यहाँ लिख देंगे 1/7/2016 टू बैलेंस बीटी कितने का, 600 रुपये का। अब देखो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जब भी दे रखो तो आपको पता है ड्यू डेट कुछ होती नहीं, क्योंकि हम मान लेते हैं वहीं से वो स्टार्ट होगा। ओके, दूसरा हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, गुड्स बेचे हैं 30 जुलाई को 1 महीने क्रेडिट पर 300 रुपये के हिसाब से। तो 30 जुलाई 2016 को गुड्स बेचे हैं कितने के, 300 रुपये के 1 महीने के क्रेडिट पर। तो 30 जुलाई को अगर सामान बेचेगा तो 1 महीने का क्रेडिट क्या हो जाएगा, 30 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से हम। 1 अगस्त को सामान परचेस किया 1 महीने के उधार पर। तो सामान परचेस किया तो 1 अगस्त 2016 बाय परचेज अकाउंट, 1 महीने के उधार पर। तो 1 सितंबर कितने का ख़रीदा था वो देख लेते हैं। ये ख़रीदा था आपका 200 रुपये का, 200 रुपये का। नेक्स्ट कह रहा है वो कैश रिसीट फ्रॉम मिस्टर वाई 100 रुपये, 1 सितंबर को 100 रुपये मिले। तो 1 सितंबर 2016 को बाय कैश कितना रुपये, 100 रुपये। तो यहाँ पर हम जो होते हैं उसी को ड्यू डेट मान लेते हैं, ट्रांजैक्शन डेट को। नेक्स्ट है 1 सितंबर को BR मिला 400 रुपये का। अगेन 1 सितंबर 2016 को बाय BR, लेकिन जो डेट है वो कब की आएगी, 3 महीने। तो इससे सितंबर से 3 महीने देखो क्या होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ से 3 महीना, 1 2 3 महीने हो जाएंगे। 1 दिसंबर को 3 महीना पूरा हो जाएगा, लेकिन 3 दिन ग्रेस का जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 दिसंबर। तो यहाँ पर ड्यू डेट जो आ गई वो क्या आ गई, 4 दिसंबर। कितने रुपए की, 400 रुपये की। डन। अब बात आती है इसके अंदर हमें डेज गिनने की। अभी हमने पीछे क्या लिखा, इसमें ओपनिंग डेट से लेकर डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक गिनी जाएगी। अब इसमें जो टेबल के ऊपर जो डेट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी बात है ओपनिंग डेट से कहाँ तक, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक। अब देखो ड्यू डेट, इसकी ड्यू डेट क्या है, इसकी ड्यू डेट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेज में कुछ भी नहीं आएगा, प्रोडक्ट में भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ओपनिंग डेट से लेकर ड्यू डेट तक 1 जुलाई से लेकर 1 सितंबर तक। अब ओपनिंग डेट हमें पता है इंक्लूड होती है, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ओपनिंग डेट इंक्लूड होती है तो जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन और सितंबर के कितने दिन, 1 तारीख को। तो 1 तारीख सितंबर, 63 डेज। तो उठा के क्या लिख दिया हमने, 63 डेज। ये भी सेम रहेगा 63 डेज। अब देखो 1 जुलाई से 30 अगस्त तक, फटाफट देखते हैं। 1 जुलाई से 30 अगस्त तक, तो 31 दिन इसके, 30 अगस्त इसके, 61 डेज। तो यहाँ क्या कर देंगे, 61 डेज कर देंगे। लास्ट 4 दिसंबर, तो फटाफट देखो, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 4। तो ये हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 15। तो 157 यहाँ पर डेज आ गए। क्लियर पॉइंट, कोई डाउट यहाँ तक। अब फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो ये तो हो गया 0, यहाँ पर कर लेते 300 इंटू 61, ये हो गया आपका 18300। उधर कर लेते हैं 200 इंटू 63, तो ये हो गया 12600। 100 इंटू 63 6300, 400 इंटू 157
62,800। ओके, तो बेटा यहाँ तक तुम्हें बात समझ आ गई होगी सारी। अब यहाँ पर एक नया पॉइंट अराइज होता है, वो देखना। देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरी डेट आई लास्ट 31 दिसंबर 2016। अगर मैं बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालूँ, अब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल है सर ये कैसे निकल सकता है, जब ये साइड कम है, हमारी ये साइड कम है, तो बैलेंस तो उस तरफ निकलना चाहिए। अब बेटा यहाँ बैलेंस कैसे निकलेगा, वो उसको बात को समझना। यहाँ पर बैकवर्ड मेथड चलता है, तो बैकवर्ड मेथड का मतलब क्या है, पीछे से आगे तक। तो यहाँ पर 31 दिसंबर जो दिन दिखाया गया, तो अगर मैं 31 दिसंबर से वापस 1 जुलाई तक अगर जाता हूँ, तो कितने दिन होंगे वो देखो। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करोगे आप, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये हो जाएगा 4, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 184 डेज। मतलब वो जो पैसा है वो 184 दिन तक उसके पास रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम बैलेंस जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे अमाउंट कितना था। देखो अमाउंट था 900, जिसमें से हमने ये अमाउंट माइनस कर दिया, हमने कहा टोटल 200 रुपये बच गया। इस 200 रुपये अभी तक कोई ब्याज का अता पता नहीं है, और इस 200 रुपये को 184 डेज़ के लिए यूज़ करा जा रहा है। तो यहाँ पर 200 इंटू 184 करोगे तो कितना आ जाएगा, 36800। यहाँ तक बात समझ आ गई, ये बैलेंस निकला है 36800। अब इसके बाद यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकलेगा 12600, 6300, 62800 प्लस 36800 माइनस 18300। कमी आ रही है, ये साइड ज़्यादा आ रही है, ये साइड कम आ रही है। तो 100, 200 का बैलेंस है, पर डेट क्या आएगी 31 दिसंबर। टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ड्यू डेट का पता नहीं है अभी कुछ भी हमें, ये सब हमें कुछ नहीं पता, हमारा सीधा है 1080। ये कैसा है, बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ बैलेंसिंग फिगर से। अब देखो बेटा, तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूज़न है, सर ये वाला क्यों किया, ये हिस्सा क्यों हुआ। बेटा देखो, हमने इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट प्रोडक्ट नहीं लगाया, या फिर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, स्टार्टिंग थी। फॉरवर्ड मेथड में क्या हुआ था वो थोड़ा नज़र मारते हैं। ये रहा फॉरवर्ड मेथड, शायद 1 मिनट, फॉरवर्ड, यस ये रहा फॉरवर्ड मेथड, जिसमें हमने ओपनिंग पे 184 दिन का चार्ज कर लिया था, लेकिन क्लोजिंग पे कोई चार्ज नहीं करा, सीधा हमने आंसर निकाला 1020। इसको फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग से एंड तक जा रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड में क्या होगा, एंड से स्टार्टिंग तक आएंगे। तो इसीलिए इस केस के अंदर हमें इस टॉपिक को करना पड़ता है, ये वाला जो कंसेप्ट है वो सीखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। बस यहाँ तक जब हो गया, अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर देंगे यहाँ पर हम। इंटरेस्ट निकालो फटाफट से। अमाउंट कितना निकलेगा, 100,200, उसका 18%, 1/365, 49.41 रुपीज़, जिसका दाम 49.41 का है। बस ये इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, सेम डेट को टू इंटरेस्ट ऑन बैलेंस। तो ये कितना हो गया, 49.41 रुपीज़। क्लियर पॉइंट, यहाँ तक बात समझ आ गई। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। लास्ट में यहाँ निकल जाएगा बाय बैलेंस CD 31/12/16 का। इस अमाउंट टोटल कर लेंगे और इस अमाउंट टोटल कर लेंगे, तो क्या 900.49.41 माइनस 700
ये होगा 249.41, 249.41, ये बैलेंस आ गया हमारा। इस पॉइंट को समझ लें। देखो बैकवर्ड मेथड आता नहीं है ज़्यादा एग्जाम के अंदर, ये तो मैंने करवा दिया, बात को याद रखना। ये फॉरवर्ड मेथड की तरह ही है, बस नया चीज़ क्या आ गई इसके अंदर, इसकी कैलकुलेशन को याद रखना ही है। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये है तुम्हारा बैकवर्ड मेथड का। मैं एक काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन तुम्हें करवाता हूँ बैकवर्ड मेथड से, तब तुम्हें बात को समझ आएगी। ठीक है, देखो बटलेशन है 4, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अकाउंट करंट एज सेंट बाय ए टू बी। ए के द्वारा दिया गया बी को, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बना रहा है तो इन द बुक्स ऑफ ए बी का अकाउंट बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड से बनाना 6% चार्ज है। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें कुछ बता नहीं रखा कौन सा मेथड है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, चाहे वो फॉरवर्ड करो चाहे बैकवर्ड करो, लेकिन ज़्यादा एडवाइस क्या करूँगा, ज़्यादा ईजी कौन सा है, फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है 2016 का साल, जनवरी में शुरू हो रहा है और कहीं भी ख़त्म हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़े। अगर 2016 है तो ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। लीप ईयर होने के कारण क्या होगा, ये जो साल होगा 366 दिन का हो जाएगा। ठीक है, 366 डेज का हो जाएगा। तो आओ इस क्वेश्चन को हम बैकवर्ड मेथड से करते हैं। इलिस्ट्रेशन 4 मैं यहाँ बना लेता हूँ पहले, बी इन अकाउंट करंट विद ए। इसमें इंटरेस्ट कितना है वो देख लेते हैं हम। इंटरेस्ट टू 30 जून 2016 एट द रेट ऑफ 6% पर annum। डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट, डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। तो लिख लेते फटाफट। डेज और प्रोडक्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 जैन को बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी टू बैलेंस बी डी कितना है, 600 रुपये। ड्यू डेट कुछ नहीं है, तो ओपनिंग डेट से लेकर कहाँ तक जाना है, ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डेट, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ करते छोड़ देंगे इसको, ये भी नहीं हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, सोल्ड गुड्स टू बी, 11 जनवरी को सोल्ड किया टू सेल 520 रुपये का, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ड्यू डेट भी क्या हो जाएगी, 11 जनवरी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा बी रिटर्न गुड्स, बी ने गुड्स वापस दे दिए, इसका मतलब सेल्स रिटर्न आ गई, तो यहाँ पर लिख देंगे 18 जनवरी बाय सेल्स रिटर्न। ड्यू डेट कुछ नहीं है, तो क्या मान लेंगे, 18 जनवरी। अमाउंट कितना है इसका, 125 रुपये, ये अमाउंट है। देखो, बी रिटर्न गुड्स 18 जनवरी को 125 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, 18 जनवरी को बी रिटर्न हो गया, 11 फरवरी को बी पेड बाय चेक 400 रुपये। 11 फरवरी को, अगर 11 फरवरी को बी ने पैसे दे दिए तो यहाँ लिखेंगे 11 फरवरी, हम बाय बैंक लिख देते हैं
कितने रुपये, 400 रुपये। यहाँ पर भी ड्यू डेट कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 11 फरवरी मान ली जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बी एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय ए फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया, ठीक है, 300 रुपये का। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 महीने के लिए ड्रॉ किया तो बाय बी आर। कौन सी डेट को है, 14 फरवरी को। तो 14 फरवरी को बी आर करा एक्सेप्ट, तो कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 14 से 14 मार्च, और 3 दिन उसके वो जुड़ जाएंगे, तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 17 मार्च। ओके, 300 रुपये का। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू बी 29 अप्रैल 615 रुपये, 29 अप्रैल टू सेल 615 रुपये। ड्यू डेट कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 29 अप्रैल। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम बी 700 रुपये, रिसीव कैश फ्रॉम बी 700 रुपये, कितने रुपये, 700 रुपये। डेट भूल गया, डेट क्या थी, 15 मई, तो 15 में हम क्या मान लेंगे, 15 मई। ओके, क्लियर होगी बात। और देखते हैं यहाँ से, ओपनिंग डेट से लेकर ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डेट। तो 1 जनवरी से 11 जनवरी का हिसाब लगाओ, कितना होगा, पूरे के पूरे 11 दिन हो गए। 1 जनवरी से लेकर 29 अप्रैल तक का हिसाब लगाओ। 1 जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लीप ईयर है तो 29 दिन, मार्च के 31 दिन, और ट्रांजैक्शन कब घटी है, 29 अप्रैल, तो 29 अप्रैल 29 दिन। तो 9 9 18, 2 20 का 0 हाथ में रह गया, 2 3 2 5 5 10 और 2 12, 120 दिन। क्लियर पॉइंट। आगे देखते हैं। ओपनिंग डेट से ड्यू डेट 18 जनवरी 18 दिन। ओपनिंग डेट से ड्यू डेट 11 फरवरी, तो 31 + 11 41। ड्यू डेट 17 मार्च, तो इसका जनवरी के 31, फरवरी के 29 और मार्च के हमारे हो गए 17। तो मार्च के 17 दिन जुड़ जाएंगे, 31 29 और 17, 10 और 17 हाथ में लगेगा, 3 2 5 6 7, 77 डेज। क्लियर होगी बात। 15 मई, ओपनिंग से 15 मई लगाओ हिसाब, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 15 मई, 10 11 16, 4 2 6 3 9 3 12 और 1 13, 136 डेज इसके हो गए। अच्छा, डेट क्या आएगी, 30 जून बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे, इसके टोटल से, अमाउंट के टोटल से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 600 रुपये प्लस 520 प्लस 615 माइनस 125 माइनस 400 माइनस 300 माइनस 700, 210 रुपये। इस 210 रुपये को कब तक इस्तेमाल किया, कितने दिन तक, 30 जून से, मतलब ड्यू डेट क्या हो जाएगी इसकी, 30 जून ही हो जाएगी। तो इस ड्यू डेट से ओपनिंग डेट तक चलते हैं। तो ड्यू डेट से ओपनिंग डेट कितना हो जाएगा, जून, अच्छा रुक जाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 182 डेज। तो यहाँ पर कितना आ गया, 210 मल्टीप्लाई 182 डेज। बस बेटा इतनी सी बात है। लास्ट में यहाँ क्या निकल जाएगा, 30 जून को टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, फिर सेम डेट को टू इंटरेस्ट। एक बार करते हैं सॉल्व इसको फटाफट से अब हम। तो ये तो हो गया आपका 125 मल्टीप्लाई 18, 2250, 400 मल्टीप्लाई 41,
16,400, 300 मल्टीप्लाई 77, 23,100, 700 मल्टीप्लाई 136, 95,000, 200, 210 मल्टीप्लाई 182, ये हो गया 38220। अब इनको प्लस कर लेते हैं सबको। 175170 माइनस 600, सॉरी ये हो जाएगा माइनस 5720 माइनस 615 इंटू 120, 615 इंटू 200 और 615 इंटू 120, ये हो गया 73800। इसको माइनस कर देंगे किससे 169450 से। ये बैलेंस आ गया आपका कितना 95650। एक बार हम फिर चेक कर लेते हैं। 2250, 16400, 23,100, 95200, 38220 माइनस 57। बेटा इसकी कैलकुलेशन देखना, यहाँ पर ये 42 डेज़ होगा, मैंने 41 लिख दिया, जिससे ये हो गया 16,800। और अब अगर बैलेंस निकालोगे तो आएगा 96050। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब क्या निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा वो देखते हैं। बैलेंस पे निकलता है इंटरेस्ट, तो 96050 6%, 1/366 डेज मल्टीप्लाई 6% डिवाइड बाय 366 डेज, ये हो गया 15.7045 है, तो हम इसको 15.75 कर लेते हैं। ये इंटरेस्ट हो गया। तो इस इंटरेस्ट को कहाँ लिख देंगे, अमाउंट के नीचे लिख देंगे 15.75। बस यहाँ पे लास्ट लाइन क्या रह गई है इसके अंदर, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ। 30 जून को बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना 210 इंटू 182 डेज, और लास्ट में क्या निकल जाएगा बाय बैलेंस CD। थ्री 8220। तो बैलेंस शीट निकालने के लिए क्या करना पड़ता था हमें, टैली। तो यहाँ करेंगे 600 प्लस 520 प्लस 615 प्लस 15.75 माइनस 125 माइनस 400 माइनस 300 माइनस 700, तो ये आ गया 225.75। तो ये हमारा बैलेंस शीट दिया गया 225.75। तो ये बेटा हमने करा बैकवर्ड मेथड से। आपको समझ आ गया होगा बैकवर्ड मेथड में क्या करना होता है। बस यही एक स्टेप था जो एक अलग सा दिखता है, ये वाला स्टेप, और यहाँ से इसका बैलेंस यहाँ निकल जाता है। ठीक है, इसी स्टेप को गौर करना है। और अगर मैं इसका आपको फॉरवर्ड मेथड से आंसर दिखाऊं, देखो 15.75 इंटरेस्ट, 225.75 इसका इंटरेस्ट। क्लियर होगी बात। ये बैलेंस शीट हो गया और आपका बैकवर्ड मेथड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो उस टॉपिक का नाम है रेडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, रेडिंग इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखवाऊंगा, वो देखते हैं फटाफट हम।
और बच्चों तो लिखते हैं फटाफट से, रेड इंक इंटरेस्ट के बारे में लिखेंगे सारे बच्चे। रेड इंक इंटरेस्ट, बेटा इसके ऊपर थ्योरी आती है 5 मार्क्स की, आ सकती है नोट बनाने के लिए कि राइट शॉर्ट नोट ऑन रेड इंक इंटरेस्ट, तो फटाफट लिखेंगे। इन रेड इंक इंटरेस्ट केस द ड्यू डेट ऑफ a bill after the date of closing account, then no interest is allowed. सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसका, इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच ड्यू डेट is written in red ink। ओके, क्लियर होगी बात। इसी पूरे को क्या बोलते हैं, रेड इंक इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एक और लाइन लिखवा देता हूँ, रेड इंक इंटरेस्ट इज नेगेटिव, या इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव इंटरेस्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, जो रेड इंक इंटरेस्ट का केस में होता क्या है, जो ड्यू डेट होती है बिल की, वो जब अकाउंट क्लोज होती है उसके बाद पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को अलाउ नहीं करते। लेकिन जो इंटरेस्ट है डेट ऑफ क्लोजिंग से लेकर उस ड्यू डेट तक का, उसको हम लाल स्याही से लिख देते हैं, क्योंकि उसको हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं लेकिन उसको हम किस में दिखा देते हैं, रेड कलर में दिखा देते हैं। जो पुराने बही खाते चलते थे वहाँ पर जो मुंशी हुआ करते थे वो लाल शेर से दिखा देते हैं, ऐसा ब्याज जो है इस महीने नहीं मिलेगा क्योंकि ये बात का बिल है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसके ऊपर थ्योरी है ये, लेकिन पहले मैं अपना एक लास्ट टॉपिक कंप्लीट करता हूँ, फिर रेड इंक इंटरेस्ट का क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आओ फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हमारा। तो यहाँ पर आ गया हमारा मेथड थर्ड। तो मेथड थर्ड लिखेंगे, बाय मीन्स ऑफ नेट प्रोडक्ट इन केस ऑफ बैंक। ये इसका बेटा एक ही क्वेश्चन है अगर बैंक में हो तो कैसे होगा, इसका बेटा क्वेश्चन को समझ लेना, बस कुछ नहीं है इसके अंदर कि बैंकिंग वाले कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं। इसकी देखो फटाफट से, ये आपकी बुक का है इलिस्ट्रेशन नंबर 6। कह रहा ऑन 2 Jan 2016 विनोद ओपन अकाउंट करंट अकाउंट, उसने करंट अकाउंट खोला इलाहाबाद बैंक में और उसने 30,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिए। ठीक है, ही फर्दर डिपॉजिट फॉलोइंग अकाउंट अमाउंट 15 जनवरी को इतना, 12 मार्च को इतना, 10 मई को इतना, 15 फरवरी को इतना निकाल लिए, 10 अप्रैल को इतना निकाल लिए, 15 जून को 14,000 रुपये निकाल लिए। शो विनीत अकाउंट लेजर ऑफ द इलाहाबाद बैंक, इंटरेस्ट इज 5% ऑफ द डेबिट बैलेंस एंड 2% ऑन क्रेडिट बैलेंस। मतलब अगर पैसा तुम्हारा डेबिट होगा नेगेटिव आएगा तो उस पर 5% का चार्ज कटेगा, अगर पॉजिटिव होगा क्रेडिट होगा तो 2% का चार्ज मिलेगा। द अकाउंट बनाना है 30 जून का, कैलकुलेशन में बी करेक्ट मे बी मेड करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी, अज्यूम 1 साल को 365 दिन, मतलब नियरेस्ट रुपी में कन्वर्ट कर देना, राउंड ऑफ करके कन्वर्ट करके रख देना 1 रुपये के हिसाब से। ठीक है, आओ शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं एक चार्ट बनाता हूँ जिससे पता लगेगा कब पैसा निकाला है और कब पैसा डाला है। 2 जनवरी को उसने अकाउंट खोला और 30,000 रुपये लगाए। 2 जनवरी अकाउंट ओपन 30,000।
15 जनवरी को 12,000 रुपये डालें, 15 जनवरी 12,000 रुपये डिपॉजिट। फिर 15 फरवरी 26,000 विड्रॉ, 15 फरवरी 26,000 विड्रॉ। फिर 12 मार्च को 8,000 रुपये डिपॉजिट, डिपॉजिट 12 मार्च 8,000 रुपये। उसके बाद 10 अप्रैल को 30,000 रुपये विड्रॉ, विड्रॉ 10 अप्रैल 30,000 रुपये। फिर है आपका 10 मई को 16,000 रुपये डिपॉजिट, डिपॉजिट 10th में कितना था एक बारी, 10th में 16,000। और लास्ट 15 जून को 14,000 रुपये उसने फिर विड्रॉ की, विड्रॉ 15 जून 14,000। उसने बोला अगर डेबिट बैलेंस होगा तो 5% कटेगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो 2%। ये पूरा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो मेरी बात को, जब हम बैंक में पैसा डालते हैं तो हमारा बैलेंस होता है क्रेडिट। क्लियर है पॉइंट? अब बात को समझो। तुमने बैंक में डाले 30,000, तुम्हारा बैलेंस दिखाया 30,000 रुपये क्रेडिट। तुमने डाले 12,000 तो टोटल मिला कर तुम्हारा बैलेंस दिखाएगा 42,000 रुपये क्रेडिट। फिर तुमने 26,000 रुपये निकाल लिए, तो इस 42,000 में से 26,000 माइनस हो जाएगा। तो जब 42 में से मैं 26,000 माइनस करूँगा, माइनस 26,000 करूँगा तो 16,000 रुपये बैलेंस बचेगा। तो जब इसको इससे माइनस करने का क्या बचेगा, 16,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस, मतलब पॉजिटिव बैलेंस बचेगा। फिर तुमने 8 डाले, फिर क्या दिखाएगा, 24,000 क्रेडिट। अब तुम क्या करो, 30,000 रुपये निकाल रहे हो। अब यहाँ पर तुम क्या करो, 30,000 रुपये निकाल रहे हो। अगर तुम 30,000 रुपये विड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6,000 रुपये तुम्हारा डेबिट बैलेंस, मतलब 6,000 रुपये अकाउंट में तुम्हारे अब और कम हो गए, नेगेटिव चला गया। ओके, 16 को डिपॉजिट करवाया, तो जब 6,000 में तुम 16,000 रुपये डिपॉजिट करवाओगे तो कितना होगा, पहले तो 6,000 कट जाएगा, फिर 10,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। आफ्टर दैट फिर तुमने 14,000 रुपये निकाले, तो 10,000 क्रेडिट थे, 14,000 निकाल लिए, तो दोबारा क्या आ जाएगा, 4,000 रुपये का डेबिट बैलेंस। तो ये पॉइंट याद रखना कि मैं क्रेडिट डेबिट का हिसाब कैसे कर रहा हूँ। तो इसका जो अकाउंट, करंट अकाउंट बनता है वो कैसे बनता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, कौन था क्वेश्चन में, विनोद का। तो यहाँ पर लिखते हैं हम विनोद करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक। ठीक है, शुरू करते हैं। डेट, पर्टिकुलर, पासबुक देखिए, कभी पासबुक के अंदर ऐसे बना होता है, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। ठीक है, एक कॉलम यहाँ पर बना देता हूँ कि बैलेंस डेबिट शो कर रहा है या क्रेडिट शो कर रहा है। स्टेटमेंट के लिए कितना बैलेंस है, कितने दिन के लिए, डेज। यहाँ पर डेबिट का प्रोडक्ट आएगा और यहाँ पर क्रेडिट का प्रोडक्ट आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। बैलेंस डेज डेबिट और क्रेडिट प्रोडक्ट। और बच्चों फटाफट से देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है,
क्वेश्चन में क्या बोला कि 2000 रुपये जमा करें, तो मैंने तो यहाँ पर एक बना ही लिया चार्ट, वैसे भी 2000 रुपये जमा करें, बस यहाँ पर डेट लिखेंगे 2 जनवरी को जमा हुए बाय कैश अकाउंट, कितना 3000 रुपये जमा हुए। तो मेरे अकाउंट में क्या शो कर रहा होगा 30,000 रुपये ना, मेरे अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा। क्लियर, बैलेंस कितना 30,000 रुपये। दूसरा 15 मार्च को और जमा हुए, 15 जनवरी को, सॉरी 15 जनवरी को फिर दोबारा बाय कैश, कितने जमा हुए 12,000 रुपये। क्रेडिट बैलेंस टोटल करके कितना आ जाएगा 42,000 रुपये। फिर 15 फरवरी को 26,000 रुपये निकाल लिए, 15 फरवरी 2, यहाँ पर 2 कैश भी लिख सकते हो या फिर खुद निकालने हैं तो 2 सेल्फ, कितने निकाले हैं 26,000 रुपये। तो 42 में से 26 का क्या बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा मेरा, कितने का 16,000 रुपये का। बस ये पॉइंट तुम्हें याद रखना था कि बैलेंस कौन सा बचता है। दोबारा 15 फरवरी के बाद क्या किया हमने, 15 फरवरी फिर 12 मार्च को जमा करवाया, 12 मार्च को जमा करवाया, अगेन बाय कैश, कितने जमा करवाए 8,000 रुपये। तो 12 मार्च को जो 8,000 रुपये जमा करवाए यहाँ लिख देंगे 8,000 क्रेडिट, तो 16 8 24,000 रुपये। फिर 12 मार्च के बाद 10 अप्रैल को 30,000 निकाल लिए, 10 अप्रैल 2 सेल्फ, कितने निकाले 30,000, बैलेंस बचेगा 6,000 रुपये, वो भी डेबिट बैलेंस। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट 10 मई को 16,000 रुपये डिपॉजिट करवाया, 10 मई 2 कैश 16,000 रुपये डिपॉजिट करवाए, क्रेडिट बैलेंस 10,000 रुपये का। कैसा निकला 10,000 रुपये, 16,000 तो वैसे ही नेगेटिव में है, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये जब नेगेटिव है 16,000 पॉजिटिव है, माइनस करके 10,000 रुपये पॉजिटिव आ जाएगा। डन, आगे बढ़ेंगे अब हम, 1 मिनट। आगे देखते हैं। 10 मई के बाद क्या डेट है, 10 मई के बाद 15 जून को 14,000 विड्रॉ किए, तो 15 जून को 2 मैंने डिपॉजिट करवाए थे यहाँ पर, तो ये बाय होगा बाय कैश, और यहाँ आ जाएगा 2 सेल्फ, कितने निकाले थे हमने 2 सेल्फ में 14,000 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 14,000 रुपये, और यहाँ आ जाएगा डेबिट बैलेंस 4,000 रुपये नेगेटिव, क्योंकि 10,000 पॉजिटिव में है और 14,000 नेगेटिव में। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर तुम्हें ये देखना है, ये तुम्हारा पैसा है, तुमने ये कितने दिन तक इस्तेमाल किया, इसके लिए क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक, इसको छोड़कर यहाँ तक गिन लो। तो 2 तारीख को एक्सक्लूड, 15 तारीख को इंक्लूड, तो 2 तारीख से जोड़ो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 13 दिन, 13 डेज आ गया। 15 से 15 फरवरी, 15 छोड़ दो, 15 जनवरी छोड़ दो, तो 15 फरवरी तक का हिसाब लगाओ। कहाँ गया, ये रहा। देखो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 प्लस 15 13 तारीख हो गया, 15 जनवरी तक, 15 जनवरी से स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया 31 दिन, 15 जनवरी से 15 फरवरी तक। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक देखो, फिर ऐसे यहाँ से यहाँ तक देखो, फिर यहाँ से यहाँ तक देखो, फिर यहाँ से यहाँ तक देखो। तो यहाँ पर जो ये डेट होगी इसको एक्सक्लूड कर देंगे, इसको इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब 15 फरवरी से 12 मार्च की देखो कितना हो रहा है, तो 15 फरवरी से 12 मार्च का हिसाब लगाएंगे, तो 15 फरवरी छोड़ देते हैं, बाकी बचा 16 से, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
28 वो हो गए, 12 मार्च 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 मार्च ये हो गया, 20 4 24 25 दिन हो गए, तो 25 दिन ये हो गया। अब 12 मार्च से 10 अप्रैल, तो ये हो गया 18 19 19 और 10 29 दिन ये हो गए। 10 अप्रैल से 10 मई, तो यहाँ पर हो गए 20 और 10 30 दिन ये हो गए। 10 मई से 15 जून, तो ये हो गए मई के 31 है, तो 21 और 15 36 दिन ये हो गए। ठीक है। अब 15 जून से कब तक बन रहा है अकाउंट मेरा? डेट क्या थी क्वेश्चन के अंदर? 30 जून तक बनाना है, 30 जून तक। तो यहाँ पर देखो लास्ट है, हिसाब लगाओ 15 जून से लेकर 30 जून तक। तो 15 वो छोड़ दो, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो 12 और 3 15 दिन ये भी हो रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर 15 दिन ये भी लिख दो। बस यहाँ पर ये पॉइंट ख़त्म हो गया। बस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, और हमारा जो ये पॉइंट हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। 30,000 मल्टीप्लाई 13, ये हो गया आपका 33,90,000। 42,000 मल्टीप्लाई 31, ये हो गया 1,302,000। 16,000 मल्टीप्लाई 25, ये हो गया 4 लाख। 24,000 इंटू 29, ये हो गया 696,000। ओके, फिर आएगा 6,000 मल्टीप्लाई 30, ये डेबिट बैलेंस है तो यहाँ लिखेंगे 1,80,000। यह फिर पॉजिटिव बैलेंस है 3,60,000। फिर नेगेटिव बैलेंस है 4,000 इंटू 15, ये 60,000, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर पॉइंट? कोई डाउट यहाँ तक? तो बस इतनी सी बात इसके अंदर समझनी थी। हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना है उसका इंटरेस्ट कितना है। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना भी डेबिट का उसका अलग इंटरेस्ट, जितना भी क्रेडिट का उसका अलग इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा ये क्रेडिट वाले कितना और डेबिट वाले कितना। तो टोटल कर लेते हैं। ये तो हो गया 2,40,000, और इसको जोड़ लेते हैं 390 प्लस 4,696,000 3,60,000 3148,000 3148,000। बस यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। क्रेडिट वाला कर लो 3148,000 मल्टीप्लाई 2% मल्टीप्लाई एक दिन के लिए, और दोबारा, और दूसरा इंटरेस्ट कितना 2440 5% एक दिन के लिए। 3148,000 मल्टीप्लाई 2%, ये हो गया। एक दिन का मतलब समझते हो ना क्या है? एक दिन मतलब वही 365 डिवाइड बाई 365, ये आ गया 172.49, और दूसरा आ गया 2,40,000 मल्टीप्लाई 5% डिवाइड बाई 365, ये होगा 32.87। तो ये तो माइनस हो जाएगा। नेट कितना आ जाएगा वो देखो, 172.49 माइनस 32.87, 139.62, 139.62। उसको नियरेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो गया 140 रुपये का इंटरेस्ट। क्लियर पॉइंट? अब क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट दिखेगा 30 जून का
बाय इंटरेस्ट मिला, मतलब हमें कितना मिला इंटरेस्ट वो यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। क्रेडिट होगा तो यहाँ पर क्रेडिट साइड लिख देंगे 140 रुपये। लेकिन 4000 में से अगर 140 रुपये माइनस करोगे 3860 डेबिट आएगा। 3860 डेबिट आएगा, मतलब अभी भी मेरा जो बैलेंस है वो नेगेटिव है। तो बस यहाँ पर ये पॉइंट ख़त्म हो गया। 3860 जो बैलेंस बचा है इसको उठा के लिख देंगे बाय बैलेंस सी डी कितना 3860। क्लियर पॉइंट, समझ आ गई बात। बस बेटा यहाँ पर जो पॉइंट था तुम्हारा, यहाँ पर ये पॉइंट ख़त्म होता है जिसके अंदर हमारे सारे मेथड कवर हो गए हैं। अब कोई मेथड बचा नहीं है इसके अंदर। बात रही एक क्वेश्चन की जिसका नाम है रेड इंक इंटरेस्ट। लेकिन मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। $4000 माइनस 140, ठीक है 3860। और जो बैलेंस सी डी है इसको उठा कर सीधा एज इट इज लिख देंगे 3860। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन खत्म होता है। इसके अंदर पूछा गया था क्या बचेगा बैलेंस में, तो हमारा जो बैलेंस बचा वो 2 बैलेंस बी डी बच रहा है क्योंकि नेगेटिव बैलेंस बच रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव बच रहा तो यहाँ पर 2 बैलेंस बी डी लिखते और जो दूसरी साइड होता बाय बैलेंस सी डी लिखा जाता। ठीक है।